बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो स्पेशली फॉर 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स और वो जो के पास हो चुके हैं, जिन्होंने अपना बीएस कंप्लीट कर लिया है स्पेशली। तो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर एवरी डिसिप्लिन, यानी कि चाहे उन्होंने बीएस बॉटनी में किया है, जोलॉजी में किया है, केमिस्ट्री में किया है, इवन इकोनॉमिक्स में किया है। तो आप लोगों के लिए बच्चों एफबीआर के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स आई हैं, तकरीबन 280 के करीब ये वैकेंसीज हैं। और इसमें पंजाब का अगर आप नंबर देखेंगे तो 140 के करीब है। अब ये पोस्ट किसकी है, इसका पैटर्न क्या है, इसको किस तरह से अप्लाई करना है, कितनी सैलरी है, कितनी देर के लिए ये आप लोगों को मिलेगी जॉब, तो ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने ये ऐड तो देखा होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो कि हिडन है, जो कि इस ऐड में आपको नहीं मिल रही, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्पेशली जो सिलेबस है, जो टेस्ट होगा इस जॉब के लिए, और उसके साथ साथ जो सैलरी है, जो पैकेज है, जो आप लोगों का रैंक हो सकता है, किस रैंक के अकॉर्डिंग ये आप लोगों को जॉब मिलेगी। तो वैसे तो जॉब का नाम है गुड्स अवेल्युएटर्स। अब ये जो गुड्स अवेल्युएटर्स है, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ये जॉब अनाउंस हुई है। गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान थ्रू आईबीए कराची इंटेंड्स टू सीक एप्लीकेशंस of interested candidates for appointment to the following positions of the कॉन्ट्रैक्ट बेस। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये जो है रीन्यू हो जाता है। वो आपकी परफॉर्मेंस पर बेस करता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, तो इसी वजह से वो रीन्यूअल भी हो जाता है। लेकिन अभी फिलहाल ये 100% कॉन्ट्रैक्ट बेस है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यानी कि आपका बीएस कंप्लीट होना चाहिए। जो रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स हैं वो वेबसाइट से जाकर एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, शायद वो भी अप्लाई कर सकें। लेकिन ज्यादा जो है वो सारी बात है जो बीएस कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये ऐड है। तो इसके अंदर अब आप देखेंगे सब्जेक्ट्स कितने ज्यादा हैं। यानी अगर इन केस आप देखेंगे तो केमिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटालर्जी, इसी तरह से बाकी क्या है जी, फार्मेसी, पेट्रोलियम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस स्टडीज, जियोलॉजी, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, वुड टेक्नोलॉजी, पल्प, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सेरामिक्स, वेटनरी साइंसेज जिसमें जोलॉजी वाले भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनिमल साइंसेज, और बॉटनी स्पेशली जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंसेज, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर फाइन आर्ट्स के हैं, फिर लॉ के इंटरनेशनल लॉ, और इस तरह से फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये सारे आपको मिल रहे हैं। अब आप लोगों को इसकी डिटेल भी, यानी कि कैटेगरीज वाइज, कि आप लोगों को कौन कौन सा वाला डिग्री जो है वो कौन कौन से वाले डिग्री वाले स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी अभी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो डिटेल के साथ दिखाता हूँ। जो कैटेगरीज हैं, जो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स किस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। फॉर डिटेल डिग्री डिसिप्लिन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस प्लीज चेक द लिंक। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैं अभी वो आपको बताता हूँ, वो भी मैं दिखाता हूँ। एज लिमिट कितनी है, 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कब तक? ऑन द 2 जून, जो कि क्लोजिंग डेट है। तो क्लोजिंग डेट के वक्त आपकी उम्र 30 साल हो, और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर वो 30 साल से ज्यादा का होगा, एक दिन भी ज्यादा होगा, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो एज रिलैक्सेशन इसमें किसी किस्म की भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए था, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो विदाउट एनी एक्सपीरियंस यू कैन अप्लाई। सो द पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसे मैंने आपको बता दिया, एंड ईयरली रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम बेस्ड फोर्स परफॉर्मेंस रैंकिंग अगेंस्ट द केपीआईज। तो उसकी बेस पर आप लोगों की जो जॉब है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा भी हो सकता है। टेस्टिमोनियल्स, डिग्रीज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स मस्ट बी अटेस्टेड। तो आप लोगों की हायर एजुकेशन कमीशन से जो डिग्री है वो टेस्ट होना जरूरी है। अब तो ऑनलाइन अटेस्टेशन का सिस्टम आ चुका है, तो आप आज ही अप्लाई कर दें अगर आपकी डिग्री या टेस्ट नहीं है। एप्लीकेंट्स विद फॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशंस मस्ट फर्निश एचईसी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, वो इनको देना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो कि हर तरह से आपको होता है कि हर एड के अंदर ये दिया जाता है कि अगर इन केस आपका कोई भी इसमें से जैली निकला डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आप लोगों की वहीं पर जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगी, जॉब कैंसिल हो जाएगी। एफबीआर possesses the right to burden the hiring process at any stage and to increase or decrease the number of vacancies। तो वो भी है। तो एफबीआर is an equal opportunity employer, candidate should apply only if they fulfill the eligibility criteria। तो आपकी एज 30 साल हो,
16 साल एजुकेशन आपकी मुकम्मल हो, तो ये सारी चीजें अगर इन केस हैं तो आप डेफिनेटली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सेटिस्फाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑल अपडेट्स विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल्स एंड आईबीएस वेबसाइट, वो भी अभी मैं आपको लेके जाता हूँ। और इसी तरह से हाउ टू अप्लाई, तो उसमें भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ही बता देता हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है। दे आर यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली, सबमिशन इज हार्ड कॉपी विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपने सारा कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड एट आईबीए पोर्टल, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। लास्ट डेट 2 जून मैं आपको बता चुका हूँ, क्लोजिंग डेट। Application received after the due date will not be entertained. Only shortlisted candidates will be called for the test and interview. आपका टेस्ट होगा, टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। और फीस पर आ जाते हैं कि आप लोगों को अगर अप्लाई करना है, ये जारी बात है कि नॉन रिफंडेबल फी है, तो आप लोग ये भी माइंड में रख ले। आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो स्पेसिफाइड लोकेशंस हैं, कराची, लाहौर, कोयटा, पिशावर, इस्लामाबाद। तो जारी बात है कि आप अगर इन केस गुजरावाला के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप लाहौर में जाकर ये टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरह से कोई भी अपने शहर के करीब तरीन एरिया पर जाकर ये टेस्ट दे सकता है। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट स्क्रीनिंग टेस्ट फी ऑफ ₹5,000। 5,000 फीस है इस टेस्ट में अप्लाई करने के लिए। यानी ये नहीं कि जी 5,000 देकर आपकी जॉब हो जाएगी। तो जारी बात है कि आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट की जो पासिंग परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स कितने हैं, वो भी यहाँ पर एड में मेंशन नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 60% नंबर लेना जरूरी है जी। 60% वाला पास होगा और उसको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और वो भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। हो सकता है कि अगर मेरिट बनाया जाए कि जी बहुत सारे स्टूडेंट्स के 60% नंबर आ जाते हैं, तो फिर मजीद मेरिट बनेगा और उसमें से फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। अब किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स हैं, इस पे आ जाते हैं। मैं आपको जरा दिखा देता हूं जो हमारे पास कैटेगराइजेशन की स्पेशलाइजेशन है। ये देखें जी, ये अब आप लोगों को जैसे मैं बता रहा था, केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एटसेट्रा। तो जो केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड पेट्रोलियम की जो कैटेगरी है, जिसमें फिर सब कैटेगरी है केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डाइज, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने एमएससी, बीएससी, यानी जाहिर बात है कि आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं तो बीएस वाले भी अप्लाई करेंगे। तो बीएस इन केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, अब 5 सीट्स हैं इनके लिए, ठीक है। तो टोटल जो सीट्स है वो 17 है, लेकिन जिन्होंने बीएस केमिस्ट्री में किया हुआ है उनके लिए 5 सीट्स हैं। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो मैं अभी आप लोगों को फिलहाल जोलॉजी और जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उससे रिलेटेड जरा बता देता हूं। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा इनकी वेबसाइट से कि आप इस कैटेगरी में किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अगर इनके आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो हमारे पास ये एग्री प्रोडक्ट्स, एनिमल्स एंड फूड स्टफ है। अब इसके अंदर जो जोलॉजी वाले हैं टोटल सीट्स तो 31 है, लेकिन जिन्होंने जोलॉजी किया हुआ है, बीएस जोलॉजी, उनके लिए कितनी सीट्स हैं? तो अगर आप इनकेस देखेंगे तो यहाँ पर एमएससी, बीएससी इन वेटनरी साइंसेज, जोलॉजी, तो जोलॉजी के लिए 5 सीट्स हैं जो कि एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एक्वाटिक एनिमल्स उस कैटेगरी के अंदर फॉल करें। और इसी तरह से जो बॉटनी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 5 सीट्स हैं जिन्होंने बीएस बॉटनी में किया हुआ है, यानी कि 16 साल एजुकेशन। सो ये आप एमएससी, बीएससी पढ़ के परेशान मत हो कि आपने बीएससी नहीं की, आपने एमएससी नहीं की तो आप इसमें नहीं आ सकते। बीएस इज इक्वल टू एमएससी, यू नो कि 16 साल एजुकेशन है आपकी, तो इसलिए आप इसमें 100% अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जी? वेजिटेबल प्रोडक्ट्स एंड एक्सट्रैक्ट। तो आप लोगों को 5 सीट्स यहाँ पर मिल रही हैं इससे रिलेटेड। तो इसी तरह से बाकी के भी आप लोगों को जैसे आप नजर आ रही, सारे जो जितने भी इस डिसिप्लिन हैं उनसे रिलेटेड आपको सीट्स नजर आ रही हैं। ये मैंने अब आपको थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद फिर हम लोग चले जाते हैं जी दोबारा से ऐड की तरफ। तो इसके अंदर अगर आप इन केस देखेंगे तो फर्दर जो आप लोगों को बातें बताई गई हैं उसमें हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया, रिटर्न टेस्ट का भी मैंने बता दिया। सो कैंडिडेट वर्किंग इन द एनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी तो शेल प्रोवाइड एनओसी फ्रॉम रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। ये भी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, जारी बात है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको एनओसी लेना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट से। अब आ जाते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए फिर आपको कहाँ जाना है। तो मैं अब आपको वेबसाइट पे ले आया हूँ, आईबीए की वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडमिशंस के पोर्शन में आपको आना है। तो ये पूरा लिंक मौजूद है admissions.iba.edu.pk, और उसके बाद फिर ये आगे फर्दर वही इंफॉर्मेशन है। सो इसमें रिटन टेस्ट की इंफॉर्मेशन है, एडवर्टीजमेंट आपको अब अभी मैंने जो दिखाई वो है, लेकिन इसका कोरिजेंडम भी आया। कोरिजेंडम का मतलब है कि आप ऑनलाइन अप्लाई एक तो आईबीए की वेबसाइट पर करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको वो भी दिखा देता हूं,
उसके साथ साथ एक और जगह पर भी आपको अप्लाई करना है। तो दो जगहों पर, ये जरा गौर से सुन लें, समझ लें इस बात को। तो उन्होंने ये एक कोरिजेंडम दिया था कि कैंडिडेट्स आर हियर बाय रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द बोथ पोर्टल्स। यानी बोथ पोर्टल्स का मतलब एक तो आईबीए का पोर्टल है, वो जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, और दूसरा नेशनल जॉब पोर्टल। सो www.njp.gov.pk। तो इस पोर्टल पर भी जाकर आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु अप्लाई थ्रू ऑनलाइन ओनली वन पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ गुड्स इवैल्यूएटर। ठीक है, तो ये ज़हन में रख लें कि आप लोगों को दोनों जगहों पर अप्लाई करना है। पेमेंट आप किस तरह से करेंगे? पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी ऑफ द ₹5,000 टू द मिजान बैंक चलान जनरेटेड फ्रॉम द आईबीए पोर्टल। लेकिन जो चलान फॉर्म आप लोगों का जनरेट होगा वो आईबीए पोर्टल से होगा, लेकिन आप अप्लाई करेंगे दोनों पोर्टल्स पर, एक जो नेशनल जॉब वाला पोर्टल है वहां पर भी, और एक आईबीए का पोर्टल वहां पर भी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नहीं, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको देखेंगे तो इसी पेज के ऊपर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की नीचे कैटेगरी नजर आ रही है, उसके नीचे डिटेल डिग्री डिसिप्लिन, वो मैंने आपको दिखा दिया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को देखे पोजीशन गुड्स इवैल्यूएटर। उसके बाद आपने सीएनआईसी देना है अपना 13 डिजिट विदाउट डैशेज, और उसके बाद ईमेल देना है, कंफर्म करना है ईमेल को, और उसके बाद फिर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा अपने ईमेल पर। वो वेरिफिकेशन कोड आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहां पर आपने अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना है, अपना फी चालान अपलोड करना है, एटसेट्रा, और उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। लास्ट डेट 2 जून है। अब आ जाते हैं उन हिडन फैक्ट्स की तरफ कि आप लोगों को सिलेबस यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगा। वेबसाइट पर सिलेबस कोई नहीं है, पैटर्न कोई नहीं है, मार्क्स कितने हैं वो नहीं है। तो वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ वो कुछ चीजें, अब आप जरा देख लें। ये डिटेल्ड सिलेबस ब्रेकडाउन में आपको दिखा रहा हूँ इस जॉब के लिए। जो आपका पैटर्न है जी, उसमें 3 चीजें होंगी। इंग्लिश का 35% पोर्शन होगा, देन मैथमेटिक्स एंड एनालिटिकल रीजनिंग का 35% पोर्शन होगा, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जैसे बॉटनी है या जूलॉजी है या केमिस्ट्री है, तो उसके साथ साथ जनरल नॉलेज, तो 30% पोर्शन ये वाला होगा। मजीद डिटेल इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इंग्लिश का 35% वेटेज है, उसमें कंप्रीहेंशन आप लोगों का रीडिंग और एनालिटिकल शॉर्ट पैसेजेस होंगे, ग्रामर एंड कंपोजिशन होगी, उसके बाद फिर वोकैबुलरी होगी, उसके बाद फिर जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन 35%, तो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके अलावा एडवांस मैथ लॉजिक्स है, एनालिटिकल रीजनिंग है, और उसके बाद फिर आ जाएंगे स्पेशलाइज्ड सेक्शन एंड जनरल नॉलेज सेक्शन, यानी कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होंगे, टेस्टिंग योर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डिग्री डिसिप्लिन एटसेट्रा। सो ये आप लोगों के इसमें होंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, और कंप्यूटर बेसिक्स होंगी। अब ये आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं? जो उसके लिए पास्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट, जीएमटी स्टाइल एमसीक्यूज फॉर द क्वांटिटेटिव। इसके अलावा कुछ एप्स हैं, कुछ जो है वो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि पाक एमसीक्यू वेबसाइट है, वहां से जी भी जाके आप लोग एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। स्कोरिंग यू विल टिपिकली नीड टू स्कोर एटलीस्ट, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था जी, 60% नंबर आप लोगों के जरूरी हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, और उसके बाद फिर भी शॉर्ट लिस्टिंग हो सकती है। और एप्लीकेशन डिटेल बाकी आपको मैंने बता दी है कि इनकी वेबसाइट से जाकर आप लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये दीदी सारी की सारी डिटेल्स रिलेटेड टू द आईबीए एफबीआर की जो पोस्ट आई हैं आईबीए के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो। और बाकी एक चीज रह गई कि कौन सा रैंक आप लोगों को मिलेगा ये गुड्स इवैल्यूएटर की जॉब का। तो 17 रैंक की ये जॉब है जी, 17 रैंक की ये जॉब है, और काफी पावरफुल जॉब होती है। इसकी जो सैलरी है वो भी मैं आपको आखिर में बता दूं, तकरीबन 1.5 लाख से 1,60,000 के दरमियान में ये सैलरी होती है। लेकिन ये 1 साल के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, और उसके बाद फिर आप इसमें रीन्यूअल भी हो सकता है। ये था जी ऑल अबाउट रिलेटेड टू द गुड्स इवैल्यूएटर जॉब ऑफ एफबीआर। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।